हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन के सभी कंपाउंड्स को जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो ब्रॉड क्लास में हमें ये मिलते हैं। वन इज ओपन चेन कंपाउंड, अदर इज क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स में फर्दर सब क्लासिफिकेशन हो जाता है जिसमें हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। इसी तरीके से क्लोज चेन कंपाउंड में ये कार्बन की भी साइकिल हो सकती है और कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट की भी कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है साइकिल में। ओपन चेन में टर्मिनल्स आपके मिले नहीं होते हैं, ओपन होते हैं, और क्लोज चेन में टर्मिनल्स आपके मिल जाते हैं एक दूसरे से और एक रिंग फॉर्म करते हैं। तो क्लोज चेन में ये रिंग कार्बन की भी हो सकती है और कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स की भी हो सकती है। तो जो कार्बन की रिंग होती है उसको हम कहते हैं कार्बोसाइड। ये सिर्फ प्योर कार्बन की ही रिंग है, इसमें केवल कार्बन एक एलिमेंट और हाइड्रोजन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कार्बन के अलावा एक दूसरा कंपाउंड एन या ओ हो सकता है। ये कार्बन की ये रिंग है और यहाँ पर कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये प्रेजेंट हो सकते हैं और कार्बोसाइक्लिक में केवल कार्बन की ही रिंग होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी ऑल दी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। और अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम एल्केन्स कहते हैं। ये पूरी क्लास एल्केन्स कहलाती है। इसमें एल्कीन्स कहते हैं इनको और ये एल्काइंस कहलाते हैं। ये हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हम ईच ग्रुप को थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। हम पहले नंबर पे देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर alkenes, all the valencies are satisfied by hydrogen। ये यूजुअली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं क्योंकि इनकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड होने की वजह से ये यूजुअली केमिकल रिएक्शंस में कम पार्टिसिपेट करते हैं। दे हैव लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा मतलब होता है लिटिल, एंड एफिनिटीज, एफिन्स मतलब एफिनिटीज, एफिनिटी टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस। अब आता है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो इस ग्रुप के सभी मेंबर्स के स्केलेटन यानी बैकबोन को रिप्रेजेंट करता हूँ। CnH2n+2 where n is the number of carbon atoms।
हर कार्बन का अपना नंबर है और उसका एक नाम है, यानी वर्ड रूट का एक नाम है। जितने कार्बन की हमारी चेन होती है, श्रृंखला होती है, उस कार्बन का अपना एक इंडिपेंडेंट नाम होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे जितने नंबर होंगे हाइड्रोजन उनकी डबल यानी 2 गुना से 2 ज्यादा होगा। आप यूं समझिए कि इफ कार्बन इज, अगर हम C1 की बात करें यानी N इज इक्वल टू 1, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर C1H2 इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू CH4 हो गया। तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है और इसका सफिक्स यानी इस पूरी ग्रुप में यानी एल्कीन्स में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम ओवरऑल क्या सफिक्स लगाएंगे, हर ग्रुप के मेंबर पे वो सफिक्स लगेगा। सफिक्स वो चीज होती है जो हम किसी के नाम के बाद लगाते हैं, जैसे एन। अब अगर हम कार्बन नंबर को ले लें तो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एंड देयर नेम, यानी नेम, हम वर्ड रूट को किस नाम से जानते हैं। अगर कार्बन 1 है तो हम इसे मेथ कहते हैं, 2 है इथ, 3 है प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नौ एंड 10 डेक। ये एक जनरल नेम है जिसके आगे हम सफिक्स ऐड करके पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए अगर हम एल्केन्स की बात करें तो वी नो दैट एल्केन्स हैव द सफिक्स इन। देन एग्जांपल्स अगर ले लें, 1 कार्बन की चेन है यानी CH4, तो मिथ से वर्ड रूट और सफिक्स एन लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा IPAC नेम मीथेन। Similarly, if carbon number is 2, C2, and putting the formula CnH2n plus 2, we have the formula C2H6, and the name of C2H6 is ethane. C3H8 propane, C4H10 butane, C5H12 pentene, etc. तो एक सीरीज एल्केन की अगर है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर ये सीरीज है, तो इसका नाम IPAC मेथड से हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी हम वर्ड रूट को ले लेंगे और उसमें हम सफिक्स एन लगा देंगे। अब हम अगले ग्रुप को देखते हैं जो है हमारा एल्कीन्स। एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब भी डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा होता है, और एक डबल बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड हम इसे कहते हैं। तो जब भी कभी पाई बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका सफिक्स, इसका जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो जनरल फार्मूला इसका हो गया CnH2n एंड सफिक्स इसका हो गया ईन। सिमिलरली अगर हमारा, चूंकि ये शुरुआत प्राइमरी में जो भी इसका मेंबर होगा वो हमारा 2 कार्बन से एटलीस्ट होना चाहिए, यानी एक कार्बन से नहीं होगा, बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच में हमें एक डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है, एक डबल बॉन्ड दिखाना है। डबल बॉन्ड होगा तब हम इसे एल्कीन्स और अनसैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर वैलेंसीज आर अनसेटिस्फाइड। यहाँ पे आप देखिए एक कार्बन यहाँ पर कोई किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर करके बॉन्डिंग कर रहा है, इस कार्बन के साथ भी शेयर करके बॉन्डिंग कर रहा है, बट इसके पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी डिससेटिस्फाइड है, यानी ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज हो गया है, तो इसकी वैलेंसी डिससेटिस्फाइड है। एक इस बॉन्ड के बन जाने की वजह से ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो अगर हम 2 नंबर से शुरू करें, नहीं कार्बन 2, देन हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑल दी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ध्यान रखना है कार्बन हमेशा 4 और 4 ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन का नाम है, वर्ड रूट हमारा है इथ, और इथ में हम जोड़ देते हैं इन सफिक्स, ये हो गया इथीन, वेरी कॉमनली नोन एज इथाइलिन। कॉमन नेम क्या नेम होते हैं? कॉमन नेम वो होते हैं जो हम यूजुअली घर में जैसे बोलचाल के लिए हमने किसी बच्चे का नाम रख दिया, गुड्डू, टीपू, इस तरीके से, तो वो कॉमन नेम हो गया। और प्रॉपर नेम होता है जो हमारे बाहर का नाम होता है, जैसे जो हमारा नाम है। तो ये जो नाम है एथीन, दैट इज आईपीसी नेम, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को हम अप्लाई कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में एक कंपाउंड को सेम नाम से जाना जाए, यानी हम जैसा जानते हैं अमेरिकन भी वैसे, जापानीज भी वैसे, तो उसको एक नाम दिया गया है, वो एक सर्टेन रूल्स फॉलो करके। तो हमने यहाँ पे वर्ड रूट इथ लिया और इसमें सफिक्स लगा दिया इन, तो ये हो गया इथीन, इसका प्रॉपर नेम यानी आईपीसी नेम। और इथाइलिन इज दी इट्स कॉमन नेम, यानी इथाइलिन आपका कॉमन नेम है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पूछते हैं मुझसे, पर कॉमन नेम हमेशा जब भी हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो हम इसको इथीन ही लिखेंगे। अब अगले इसी तरीके से चेन पूरी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन की चेन हो गई। तो हम इसकी नंबरिंग भी करेंगे, बिकॉज अब देखते हैं तो नंबर हमें इसे देना जरूरी हो जाता है, जैसे जैसे कार्बन की चेन है यहाँ भी नंबर दिया जाएगा। हम उसको आगे बताएंगे कि किस कैसे हम रूल फॉलो करते हैं और कैसे हम नंबरिंग करते हैं। बट 3 कार्बन की चेन है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बन गया CnH2n से, देखिए CnH2n C3H6, ये फॉलो कर रहा है, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। और इसका जो नाम हो जाएगा प्रॉपर, वो हो जाएगा आपका प्रोपीन, प्रोपीन, बिकॉज प्रोप इज द वर्ड रूट और इन इसका सफिक्स हो गया। ऐसे ही हम ब्यूटीन, यानी सी, हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो ये बनता है C4H8, और इसका हम नाम दे सकते हैं ब्यूटीन। ये हो गया C3CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखिए प्रोपीन, ब्यूटीन, ये नंबर 1 पोजीशन पे है, बिकॉज यहाँ हमने जब भी नंबर दिया इसको लोएस्ट नंबर ही हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे ये हमारा है, तो 1 पोजीशन पे 1 नंबर को हम चाहे लिखें या नहीं लिखें, बट हम लिख भी सकते हैं ऐसे ब्यूटीन 1, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हम अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी हमें इस पोजीशन का ध्यान रखना है कि ये 1 पे लगा हुआ है, क्योंकि ये सेकंड पे भी हो सकता है और हमारा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, दे आर आइसोमर्स। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा आइसोमेरिज्म है, अभी हम सिर्फ नोमेनक्लेचर पे फोकस करते हैं। और ये हो गया हमारा पेंटीन, पेंटीन। तो ये सेकंड ग्रुप था हमारा एल्कीन्स। सिमिलरली हम चलेंगे एल्काइंस पे। अनसैचुरेटेड का दूसरा जो कंपाउंड है एल्काइंस। एल्काइंस अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एटम्स। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हमें दिख रहे हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर एक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये कोई भी चेन हो सकती है, आर आर। तो ये हमारा एल्काइंस है। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इसमें होता है CnH2n-2 एंड सफिक्स इज आइन। जैसे हमने एल्कीन्स का नाम लिखा है इसी तरीके से एल्काइंस हो जाएंगे। हम अगर फॉर्मूले में रखे C2, क्योंकि यहाँ भी 2 कार्बन होना जरूरी है,
दो कार्बन से हमारा ये प्राइमरी मेंबर बनेगा, पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर। तो ये हो जाएगा C2H2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ऐसे ही आपका C3, अब 3 2 जा 6 हो गया और 2 हो गया तो 4 हो गया। तो ये हमारा हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम हो गया आपका प्रोपाइन। सिमिलरली ये पूरी सीरीज होगी ब्यूटाइन, पेंटाइन, जैसे आपने बनाया है अभी एल्कीन्स और एल्केन्स में। अब एक चीज और इसमें गौर करने वाली बात है, हम चाहे एल्काइंस को लें, एल्केन्स को ले लें या एल्केन्स को ले लें, इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी जो प्राइमरी मेंबर है या पूरे ग्रुप के सीरीज के जितने भी मेंबर हैं, हम अगर बात करें यहाँ पर C3H4 है, C4H इसमें रख देते हैं तो 6 हो जाता है हमारा C5H8। अब हम अगर इनको ध्यान से देखें तो C2H2 और C3H4 के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में, दैट इज CH2 का डिफरेंस है। ऐसे इनके बीच में भी CH2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी CH2 का डिफरेंस, यानी ईच मेंबर के बीच में एक CH2 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो वो सीरीज जो CH2 के डिफरेंस पे पूरी की पूरी ड्रॉ होती है, पूरा का पूरे ग्रुप मेंबर्स उसके CH2 के डिफरेंस पे होते हैं, दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ और मेरी कोशिश है कि हर बच्चे को उसने जहां से भी शुरू किया हो मुझे देखना उसे पूरा प्रॉपर समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। ये हो गए एल्काइंस। ऐसे ही जैसे एल्काइंस में ये CH2 के डिफरेंस पे है, सिमिलरली ऐसे ही एल्केन्स में भी है। अगर आप एल्केन्स को देखें जो कि हम पहले बना चुके हैं, अभी एल्केन्स में आप अगर देखें ये पूरी सीरीज, तो CH4, देन C2H6, C3H8, C4H10, इनके बीच में भी जो डिफरेंस हमें दिख रहा है इनके बीच में, वो भी CH2 का डिफरेंस है। यानी CH2 के डिफरेंस पे ये सारे ग्रुप मेंबर्स हमें मिल रहे हैं वर्ड रूट के साथ। तो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एक बेसिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अदर क्लास जो हमने देखी थी वो थी हमारी कार्बोसाइक्लिक, यानी क्लोज चेन कंपाउंड। जब भी हम क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं, यहाँ कार्बन और कार्बन के टर्मिनल्स आपस में मिले हुए हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स की दो कैटेगरी है जो मैंने आपको बताई, हेट्रोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक। अब कार्बोसाइक्लिक के अंदर भी डिफरेंस है। हम कार्बोसाइक्लिक की जब बात करेंगे तो इसके भी दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में अगर हम देखते हैं तो दो कैटेगरीज की हमें दिखती है कार्बोसाइक्लिक। तो एक सैचुरेटेड हो गया या एलिसाइक्लिक हम उन्हें कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एंड अदर इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो बेसिक पेरेंट हाइड्रोकार्बन है दैट इज बेंजीन। तो कार्बोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, दैट मीन्स ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यानी ये स्ट्रक्चर है। आप देखिए हर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है बेंजीन।
ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, एरोमा का मतलब होता है स्पेसिफिक स्मेल्स। दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है और ये इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बिकॉज ये मेडिसिन, डाइज, ये सारे कंपाउंड्स इन्हीं से बनते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स एक अलग क्लास है जिसे हम अलग से पढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स है जिनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। साइकिल बनेगी तो सिंगल बॉन्ड की बनेगी। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बॉन्ड स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हर कर्व पे कार्बन है, और यहाँ पे चूंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड है। हम इसको लिखते हैं, जो हमारे हमारे एल्केन्स है, उन्हीं एल्केन्स के आगे, चूंकि ये सैचुरेटेड है तो एल्केन्स हो गए, बस ये है साइक्लिक, तो हम इनको लिखते हैं साइक्लो। ये हो गए साइक्लो। इस कंपाउंड का नाम, चूंकि ये 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन का रिंग है, तो हम इसे कह सकते हैं साइक्लोपेंटेन। पेंटीन ये हो गया सैचुरेटेड की वजह से, और साइक्लो लगा दिया तो ये साइक्लोपेंटीन हो गया। तो ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स थे। हाइड्रोकार्बन्स की जो नेमिंग है वो हम कैसे करेंगे, तो सर्टेन रूल्स जो है दिए गए हैं IUPAC के अंतर्गत, यानी इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में, जिसको फॉलो करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं या उसका नाम हम जान सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद उसका सफिक्स लग गया है, ऐसे ही प्रीफिक्स भी लगता है। प्रीफिक्स क्या चीज होती है? प्रीफिक्स जो नाम के आगे लगाया जाए, जैसे हमारा नाम अगर है श्रीमती आन्या सिंह, तो श्रीमती आपका प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। आन्या आपका वर्ड रूट है और सिंह आपका सफिक्स है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक ब्रॉडर ग्रुप को देखा जाए, एक बड़े ग्रुप को देखा जाए, तो हम उसका सफिक्स लेते हैं कि वो किस फंक्शनल आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहा है। वर्ड रूट हमारा होता है नंबर ऑफ एंड नेम ऑफ द कार्बन, एंड प्रीफिक्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि आए उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर वर्ड रूट में अलोंग विथ मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो ये इसको हम फॉलो करते हैं, यानी हमारा जो नंबर होगा, पहले तो कार्बन का नंबर हम लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम जिससे कि हमारा ग्रुप अटैच होता है, फिर हम उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, देन हम वर्ड रूट लिखते हैं, और उसके बाद हम सफिक्स लगाते हैं। तो ये एक जनरल रूल है जो सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे का जो नाम है वो इसी पे लिखा गया है, इसी को फॉलो करके दिया गया है। अब IPC रूल्स में सबसे पहला रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। अब आप देखिए, मान लीजिए कि ये कोई कार्बन का कंपाउंड हमें दिया गया है। अब इस कार्बन कंपाउंड को हम देख रहे हैं कि सैचुरेटेड है ये पूरा का पूरा, तो मतलब ऑल दी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। अब हमें इसमें सबसे पहले हर तरफ से कार्बन को काउंट करना है। अब हम देखते हैं हर तरफ से काउंट करके, अगर मैं सीधा सीधा इसको काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से काउंट करूं इस तरफ से तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अगर मैं ऐसे काउंट करूं यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखिए कि ये जो नंबर है ये ज्यादा है। 1, चाहे हम इधर से ले लें या इधर से ले लें, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन हुई वो ये हुई।
ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुई, क्योंकि इसमें 7 कार्बन है, उसमें 6 कार्बन है। तो ये जो चेन हमारी बनी, चाहे हम इधर लें या हम इधर लें, लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसको हम कहते हैं मेन चेन। ये हमारी हो गई मेन चेन, या ये हमारा हो गया वर्ड रूट। ठीक है। और इसके अलावा जिसको हमने, अब जैसे ये नंबर हमने नहीं दिया है, हमने ये नंबर नहीं दिया है क्योंकि काउंट यहाँ से हमारे ज्यादा आर्गन थे, तो ये नंबर नहीं दिया था। अब ये हमारी मेन चेन हो गई, और इसके अलावा जो ये जिसको हम नंबर नहीं दे पाए, वो हो गई हमारी साइड चेन। तो हम इसको स्ट्रेट करके भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमें ये मेन चेन पता चल गई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 कार्बन की ये चेन, स्ट्रेट हमने लिख दिया इसको। और अब हमने देखा कि सेकंड नंबर पे एक कार्बन और इससे जुड़ा हुआ है, और अब देखा कि 4 नंबर पे 1 2 3 4 एक 2 कार्बन की चेन है। तो ये हमारा हो गया, जिसमें हमने मेन चेन और साइड चेन को आइडेंटिफाई कर दिया। अब हम इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं। यहाँ पे एक वैलेंसी हमें दिख रही है CH3, ये हो गया H। यहाँ पे हर हाल में कार्बन 4 वैलेंसी पूरे करेगा। अगर केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर सभी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। अब हमने इसका नंबर दे दिया। अब नंबर देते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो साइड चेन है, उस साइड चेन को हम लोवेस्ट नंबर दें, उस साइड चेन को लोवेस्ट नंबर मिले। तो हमारे दो साइड चेन हमें दिख रहे हैं, और अब हम नंबरिंग दोनों तरफ से करके देखते हैं। हम अगर इधर से नंबर कर देते हैं इसे, तो 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम इधर से नंबर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि ये जो नंबर है, इस नंबर में 2 नंबर पे, 2 नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है, एंड 4 नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है, यानी टोटल 6 वैल्यू हो गई अगर हम इन दोनों को देखें। और इधर से जब हमने नंबर दिया, तो यहाँ पर 4 नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है, और प्लस 6 नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये हो गया 10 ओवरऑल। तो ये सही नहीं है, यानी इसमें हम हाईएस्ट नंबरिंग दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, और इधर से हम लोएस्ट नंबर दे रहे हैं। तो ये नंबरिंग हमारी सही है। अब इसका जल्दी से नाम लिख लेते हैं। अब देखिए, ये जो ग्रुप अटैच होता है, ये एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, यानी यहाँ एक हाइड्रोजन रहा होगा, उसको डिस्प्लेस करके ये ग्रुप आया है। तो जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के एक ग्रुप बनता है, दैट इज नोन एज एल्किल। यानी साइड चेन्स जितने भी लगे होते हैं वो एल्किल होते हैं। एल्किल का सफिक्स होता है इल, और जो वर्ड रूट है यानी एक कार्बन का है, तो ये हो गया मिथाइल। यानी हमारा 2 नंबर पे ये है मिथाइल। और अब देखते हैं 4 नंबर पे, ये 2 कार्बन की साइड चेन है, 2 कार्बन होता है इथ वर्ड रूट, और हमने एल यानी सफिक्स लगा दिया। तो ये अब चूंकि देखिए ई पहले आता है मिथ से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इथाइल। हम ये अल्फाबेट का भी ध्यान रखते हैं। 4 इथाइल 2 मिथाइल, और 7 कार्बन का हमारा वर्ड रूट है, दैट इज हेप्ट। और चूंकि कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो ये हो गया हेप्टेन। तो इस तरीके से ये लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना और साथ में उसकी नंबरिंग करना, ये आईपीएससी का पहला रूल है। और हम जो साइड चेन होता है उसको हम एल्किल ग्रुप की तरह से, एल्किल ग्रुप को हम इल लगा करके उसका, अब ये प्रीफिक्स है, यहाँ पे ये हमारा प्रीफिक्स है, ये नंबर हमने लिखा और ये प्रीफिक्स है, क्योंकि ये साथ में इसके आया है। ओरिजिनली ये हेप्टेन था, हेप्टेन के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इथाइल और मिथाइल ग्रुप आया है। तो वर्ड रूट हमारा हेप्ट है, और चूंकि ये पूरा सैचुरेटेड है, इसलिए इसका सफिक्स हो गया एन, तो ये हो गया हेप्टेन। तो हमने उस रूल को फॉलो करते हुए इसकी नंबरिंग भी की और इसका नाम लिखा। अब आगे आ जाते हैं हम सेकंड
टूल पे कि इफ मोर देन वन सेम फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, या फिर एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यानी एक से ज्यादा अगर प्रेजेंट होंगे, मोर देन वन सेम ग्रुप इज प्रेजेंट. To die for 2, try for 3, tetra for 4. हम लिख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है कि हमारा एक कंपाउंड है. अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग हम चाहे इधर से करें या इधर से करें, ये सेकंड नंबर के कार्बन से ही अटैच होगा. तो हमने 1 2 3 नंबरिंग किया. अब हम ये देख रहे हैं कि सेकंड नंबर पे हमारा दो ऐसा चेन है जिसको कि हम नंबर नहीं दे पाए, यानी ये कार्बन की एक सिंगल कार्बन की साइड चेन है, इधर भी सिंगल कार्बन की साइड, और सेम ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप है. तो हम इसका नाम लिखेंगे 2, और फिर इसी 2 पे अटैच है 2 2, और 2 बार आया हुआ है तो डाई मिथाइल प्रोपेन. प्रो वर्ड रूट है और एन इसका सफिक्स है. एक अदर एग्जांपल लेते हैं. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसमें एल्केन्स के साथ एक डबल बॉन्ड भी आ गया है. तो अब हमारी प्रायोरिटी बदल जाएगी. हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इस डबल बॉन्ड को नंबर कम मिले, यानी लोएस्ट नंबर. हम 1 2 3 4 5 6 ये हो गया. सेकंड नंबर पे हमारा ये ग्रुप आ गया. अब इस ग्रुप की वजह से ये जो एल्केन था वो अनसैचुरेटेड हो गया. तो हम इसका नाम लिखेंगे 4 5 डाई मिथाइल, 2 बार आया है, और वर्ड रूट हमारा हो गया हेक्स, और ये हो गया सेकेंड, यानी 2 पे इन है, तो हेक्स 2 इन. एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं. ये हमारा कंपाउंड है. अब हम देख रहे हैं कि इधर से इसको नंबर कम मिलेगा, यानी हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया है आइन. तो हम 1 2 3 4 5 6 7, अब इधर से हम करते तो 1 2 3 4, इसको 4 नंबर मिलता. तो हम 4 इन दोनों में भी लोएस्ट नंबर को काउंट करते हैं. तो इधर से हमें 3 नंबर मिल रहा है, इसलिए हमने इस नंबरिंग इस साइड से की. अब हम देख रहे हैं कि 2 5 और 6 पे 3 बार रिपीट हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप मिथाइल. तो ये हो गया 2 5 एंड 6 ट्राई मिथाइल हेप्ट. हेप्ट हमारा वर्ड रूट है, और 3 नंबर पे हम आइन सफिक्स है, यानी हेप्टाइन. तो इस तरीके से हम नंबरिंग, इस तरीके से हम एक से ज्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हम लिखेंगे. इसी तरीके से हम लिख सकते हैं CCl4 को हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड. तो उस तरीके से वो 4 बार Cl ग्रुप आया है. अब आगे बढ़ते हैं. तो मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप्स को हम समझते हैं. फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनके प्रेजेंस की वजह से पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करता है या स्पेसिफिक बिहेवियर शो करता है. जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया किसी हाइड्रोकार्बन चेन में. तो अगर COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया तो उसका जो टेस्ट होगा वो सोर हो जाएगा. वो कंपाउंड का जो नेचर है, ऑर्डर है,
उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो एक वर्ड रूट में यानी एक चेन में अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके ये ग्रुप आ गया तो वो हो जाएगा एसिड। यानी वो ग्रुप जिसकी वजह से या जिसके प्रेजेंस की वजह से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें दिखने लगते हैं, या वो कंपाउंड का जो टेक्सचर है पूरा बदल जाता है हाइड्रोकार्बन का, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स जब भी किसी हाइड्रोकार्बन चेन में इंट्रोड्यूस होते हैं, उनके अपने सफिक्स होते हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। अच्छा, मैं प्रायोरिटीज को भी समझाना चाहूंगी क्योंकि बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे कि प्रायोरिटीज क्या चीज है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे करके आपको प्रायोरिटीज समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आप बैठे हुए हैं और आपके रिलेटिव्स में चाचा आ गए, तो आप उनको चाय या टी कुछ भी ऑफर करेंगे क्योंकि वो आपके गेस्ट होंगे। उसी समय अगर मौसा आ गए, तो आप, चाचा तो हमारे घर के हैं, मौसा थोड़े से बाहर के हो गए, या फूफा आ गए तो वो थोड़े बाहर के हो गए, तो हमने उनको उनको प्रायोरिटी दिया चाचा से ज्यादा। और अगर हमारे यहाँ कोई नई नई शादी हुई है और दीदी और जीजा आ गए, तो हम उन लोगों को छोड़ करके प्रायोरिटी उनको देंगे। यानी प्रायोरिटी वो सीक्वेंस होता है जिसमें हम हर एक कंपोनेंट या ग्रुप को एक विशेष दर्जा या एक ऐसा नंबर दे देते हैं जहां से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। यानी कि प्रायोरिटी का मतलब कि हम उनको उसको सबसे कम नंबर देंगे, यानी नंबर 1 पोजीशन देंगे या नंबर 2 पोजीशन, जिस पोजीशन पे आया है, और देन हम उसका सफिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको मैं कहूंगी, उनके नाम और उनकी प्रायोरिटी टेबल, यानी वो किस प्रायोरिटी में आई हैं, वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ। और मैं उनका प्रीफिक्स और सफिक्स भी लिख रही हूँ। प्रीफिक्स और सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह आएंगे, प्रायोरिटी नंबर 1 पे आएंगे, तो उनका केवल और केवल सफिक्स यूज होगा। और प्रीफिक्स तब यूज होगा जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले नंबर पे हम जिसको प्रायोरिटी देते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे, वो हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC11O OH। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, नंबर 1 पोजीशन पे ये होता है, और इसका एक ही सफिक्स है, ओइक एसिड। ओइक एसिड। सेकंड नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। हम सल्फोनिक एसिड को भी इक्विवेलेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहते हैं, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में RSO3H, ये सल्फो और सल्फोनिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लिख रहे हैं, जिनको हम अलग से जिनके नाम बताएंगे, वो है एसिड डेरिवेटिव। यानी एसिड और एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम उन्हें देते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं जिनकी हम अलग से नाम उनका लिखते हैं, 4 डेरिवेटिव। तीसरे नंबर पे इन एसिड डेरिवेटिव्स के नाम हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये है आपका एसिड अमाइड, एसाइल हैलाइड, ईस्टर, एंडी एनहाइड्राइड। इसके बाद थर्ड नंबर पे है, ये एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स, इनको सेम अथॉरिटी है, यानी ये भी नंबर 1 पोजीशन पे है, ये भी नंबर 1 पोजीशन पे है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है साइनो, CN, यानी साइनाइड। साइनाइड में RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका प्रीफिक्स होता है साइनो और सफिक्स होता है इसका नाइट्राइल। फोर्थ नंबर पे है हमारा RC डबल बॉन्ड OH, यानी एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड्स के प्रीफिक्स होता है फॉर्मल एंड सफिक्स अल। एल्डिहाइड्स के ही बराबर होते हैं कीटोन, पर कीटोन को हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं सी प्रायोरिटी टेबल में। सी डबल बॉन्ड ओ ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसको प्रायोरिटी हो गई ऑक्सो, और ये हो गया ओन, इसका सफिक्स हो गया ओन। 6 नंबर पे हमारा अल्कोहल्स आर ओ एच, ये हो गया अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स होता है ओ एल ऑल। यहाँ पर एल्डिहाइड का ए एल है अल, और ये ओ एल ऑल। इसके बाद है ईथर आर ओ आर डैश, ईथर। ईथर्स में प्रीफिक्स हमारा है एल्कोक्सी और ये एल्कीन्स। 8 नंबर पे आर एनओ टू नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्रो एन नाइट्राइट। आगे बढ़ जाते हैं 9 आर एन एच टू अमाइन। इसका प्रीफिक्स होता है अमीनो, सफिक्स हो गया अमाइन। 10 नंबर पे हम एल्कीन्स डबल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड, हम जैसे कि जानते हैं इसका प्रीफिक्स भी इन है और इसका सफिक्स भी इन है। इसी तरीके से आइन यानी एल्काइंस, एल्काइंस का सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका प्रीफिक्स भी आइन है और सफिक्स भी आइन है। इसके बाद होता है हैलोजेंस, हैलोजेंस यानी हैलाइड्स, यानी एक्स सी एल बी आर आई। अगर आर के साथ आ जाते हैं आर एक्स तो ये हैलाइड्स हो जाते हैं। हैलाइड्स का प्रीफिक्स है हेलो एंड सफिक्स है हैलाइड। क्लोरोब्रोमोआइडो यानी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। और लास्ट में हम साइड चेन को प्रायोरिटी देते हैं, यानी एल्किल की जो चेन होती है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं आर। जो भी साइड चेन में आया इसका सफिक्स भी एल्किल, प्रीफिक्स भी एल्किल और सफिक्स भी एल्किल। तो ये हो गई प्रायोरिटी टेबल। इस प्रायोरिटी टेबल के आधार पे हम नाम लिखते हैं। तो अब वो हाइड्रोकार्बन, अभी तक आपने कार्बन और हाइड्रोजन की ही चेन देखा और उसमें केवल एल्कीन और एल्काइन को आपने पढ़ा। अब आगे देखते हैं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कंपाउंड है, और यहाँ पर हमें एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। अब जैसे कि मुझे पता है कि भले इधर से ये साइड चेन पास में है, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 पर होगा, यानी हमारी नंबरिंग इतनी सी होगी 1 2 3 4। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? जो प्रायोरिटी जिसकी होती है उसका हम सफिक्स ऐड करते हैं, यानी इसका सफिक्स, और बाकी वर्ड रूट, बाकी जितने भी ग्रुप्स आएंगे हम उनका प्रीफिक्स और नंबर लिखेंगे। नंबर 3 पे, यानी 3 पे हमारा है मिथाइल, वर्ड रूट हमारा है ब्यूट, तो हम इसे ब्यूटेन लिखते हैं, ब्यूटेन। और 1 नंबर पे हमारा है ओइक एसिड, ओइक एसिड सफिक्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ORR 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हमने ब्यूटेनोइक एसिड 1 लिख दिया या 1 नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये IPC नोमेनक्लेचर के अंतर्गत है। ऐसे ही अगर एक से ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे
तो चाहे कितने भी ग्रुप्स क्यों ना आ जाएं, हम हमेशा प्रायोरिटी टेबल के आधार पर ही चलेंगे। अब ये ग्रुप है, इसमें देखिए हमें एक हैलोजन दिख रहा है, एक एल्कोहल दिख रहा है, एक यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। बट इन तीनों में अगर हम प्रायोरिटी टेबल को, जो अभी मैंने लिखा है, एल्कोहल्स जो है वो मोर प्रायर देन हैलोजन और एल्कीन्स, तो हम यहाँ पे नंबरिंग उधर से करेंगे, ध्यान में रख के जिधर से ये एल्कोहल यानी ये हाइड्रोक्सी ग्रुप पास में हो। हम दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये नंबरिंग सही है और ये गलत है। ये नंबर गलत है बिकॉज यहाँ पर 4 नंबर हम इसको दे रहे हैं, तो हम नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे। आप चाहे तो पेंसिल, जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप पेंसिल से कर सकते हैं और आप दोनों तरफ से करके देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे एक ग्रुप अटैच है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा साइड साइड चेन है। तो 4 नंबर पे इन है, हम इसको लिख सकते हैं 4 पे इन है, हमने इसे अल्फाबेटिकली लिखा, और 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, 4 इन। अब इसके बाद ये पूरा कंपाउंड यानी वर्ड रूट हमारा हो गया हेक्स, और 3 पे हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा लगा हुआ है, तो जिसका हम सफिक्स लगाएंगे ऑल, तो हेक्सेन 3 ऑल यानी हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल 3 लिख सकते हैं या हेक्सेन 3 ऑल, 3 पे हमारा ये ऑल लगा हुआ है। इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। अब हम लिखते कैसे हैं स्ट्रक्चर, अगर आप कार्बन के आप अपने फॉर्मूले देखिए तो 3-4 फॉर्म में हमें मिल जाता है। ये तो हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये जो हम लिख रहे हैं, जैसे ये लिख रहे हैं हम, सपोज करिए यहाँ डबल बॉन्ड है और ये लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। अब यहाँ पर ये वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो गई, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई हाइड्रोजन से। तो एक तरीका ये है, हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। कंसाइज फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना हो तो हम इस कार्बन को, हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2। और एक तरीका होता है लिखने का, दैट इज बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हर कार्बन को हम नहीं लिखेंगे और इस तरीके से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यानी कहीं अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर सेम है, यानी ये हो गया ब्यूट 1 इन। ऐसे ही अगर कहीं पर ये स्ट्रक्चर है और आपको इसका नाम लिखने को आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये सभी कार्बन है। हम इसको ऐसे भी खोल के लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बॉन्डेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ये CH2 और यहाँ पे CH3। अब आप देखिए ये पूरा हमारा कंपाउंड है, हमने इसकी नंबरिंग कर दी, किसी भी टर्मिनल से करें 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमें 3 नंबर ही मिलेगा इस ग्रुप को। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कीटोन कहते हैं। 5 कार्बन का हमारा वर्ड रूट है, इसके अलावा कोई और कंपाउंड नहीं है प्रेजेंट, कोई और साइड चेन नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे पेंट। 3 पोजीशन पे है ओन या फिर पेंटेनोन 3। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी आपको आईपीसी में मिल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, और बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को खोल करके आप लिख सकते हैं। कई तरीके के बॉन्ड स्ट्रक्चर्स आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ। अब एक स्ट्रक्चर अगर इस तरीके का आ गया, तो आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी जगह ये है, ये आपका क्या है, कार्बन है। आप कार्बन का स्केलेटन बना रहे हैं
और यहाँ पर भी एक कार्बन है और इस कार्बन का आपने ये स्केलेटन बना लिया। अब ऑल दी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे 2 वैलेंसी आपको कार्बन की दिख रही है, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस जगह आपको 3 वैलेंसी दिख रही है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ भी आप देखिए 2 वैलेंसी है, यहाँ भी 2 वैलेंसी है, इस जगह भी आपकी 2 वैलेंसी है। तो ये आपका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर हो गया। अब चूंकि इसमें आप ये देखिए कि इस पूरे साइकिल से बाहर ये ग्रुप लगा हुआ है और इस ग्रुप को हम कहते हैं CHO यानी एल्डिहाइड। तो ये साइक्लो पेंटेन हुआ और इसके साथ एल्डिहाइड है, तो चूंकि एल्डिहाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसका सफिक्स लगाएंगे, तो हम इसको कह सकते हैं साइक्लो पेंटिल। अब ये एक कार्बन है, अब इसको और भी अच्छे से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि इसको हम प्रायोरिटी नंबर 1 दे रहे हैं, तो प्रायोरिटी नंबर 1 देने पर ये जो ग्रुप है ये इससे अटैच है, यानी ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा ये, यानी एक कार्बन का एल्डिहाइड ये मीथेनल था, मीथेनल। अब मीथेनल से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, इस वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एक ये साइड चेन इससे लग गई। अब ये साइड चेन क्या है, साइक्लोपेंटिल, तो हम इसका नाम लिख देंगे साइक्लोपेंटिल। एक कार्बन से हो गया मीथेन और अल हो गया इसका सफिक्स यानी मीथेनल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स हो गया मीथेनल, तो साइक्लोपेंटिल मीथेनल इसका नाम हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड्स को, कोई भी बड़े से बड़ा कंपाउंड हो, आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये एक प्रायोरिटी टेबल हुई और प्रायोरिटी टेबल के बाद जो कंपाउंड्स आ रहे हैं हम उनका नाम लिखते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनका नाम हम अलग तरीके से लिखते हैं, उसमें आता है जैसे ईथर। ईथर्स क्या होते हैं, ईथर में कार्बन की जो चेन है वो इंटरप्ट हो गई है ऑक्सीजन की वजह से, यानी कोई कार्बन की चेन है और ये इंटरप्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम अगर एक एक कार्बन की चेन ले लें तो हमारा पहला मेंबर बनता है, फर्स्ट मेंबर बनता है CH3OCH3। अब आप देखिए यहाँ पर CH3OCH3 यानी कि पूरी की पूरी दोनों कार्बन की चेन यहाँ पर बीच में इंटरैक्ट है, तो हमारी एक मेन चेन हो जाएगी, यानी हम चाहे एक एक कार्बन है किसी तरफ भी ले ले, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी और ये हमारी साइड चेन हो जाएगी। साइड चेन के लिए यूज होगा प्रीफिक्स और मेन चेन के लिए यूज होगा सफिक्स। ईथर में प्रीफिक्स है आपका एल्कोक्सी यानी ऑक्सी लग जाता है, जो भी एल्किल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सी लग जाता है, और सफिक्स हमारा होता है एन, यानी जो भी एल्किल ग्रुप है वर्ड रूट है उसके साथ एन लग जाता है। अब एक कार्बन की ही साइड चेन है तो हम इसको कहेंगे मिथॉक्सी, और एक ही कार्बन का मेन चेन है तो ये मीथेन, यानी इसका आईपीसी नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन, और कॉमन नेम इसका हो गया डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर। तो ईथर के नाम में हमेशा ही एल्कोक्सी और सफिक्स एन लग जाता है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं हम ईथर का। अब ये हमारी 2 कार्बन की चेन है, जिसपे नंबर कार्बन के ज्यादा होंगे उनको हम वेटेज देंगे, यानी ये जो कार्बन नंबर ज्यादा है ये ऑक्सीजन से ये साइड चेन हो जाएगी और ये हो जाएगा मेन चेन, ये मेन चेन हो गई जिसको हमने नंबर दे दिया जहां से ये इंटरप्ट हो रही है, और ये हो गई हमारी साइड चेन। अब साइड चेन का नाम हम एल्कोक्सी करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा मीथॉक्सी, और 2 कार्बन का है तो ईथेन। इस तरीके से हम ईथर्स के नाम लिखते हैं। कभी भी आप कोई भी नाम लिखें तो हमेशा ध्यान रखिए कि उस चेन में क्या आ रहा है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N।
अब ये CN हमारा एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, हमने इसको नंबर दिया 1 एंड 2, इसका नाम हो गया, ये वर्ड रूट हमारी इथेन से है और ये हमारा काउंटेबल है, तो ये हमारा नाइट्राइल है, ये हो गया इथेन नाइट्राइल। अब लास्ट टॉपिक है IPAC का, जिसमें हम एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स को समझते हैं। एसिड हमारा ये COOH, हम इसको RCOOH। अब इस OH ग्रुप को हटाकर कोई और ग्रुप आ जाए, X आ जाए, NH2 आ जाए या OR आ जाए, यानी कोई भी ग्रुप आ जाए, तो वो एसिड का डेरिवेटिव कहलाता है। यानी एसिड, उसका मेन स्केलेटन एसिड का था और एसिड के OH ग्रुप को हटा करके उसे सब्स्टिट्यूट करके कोई अलग ग्रुप यानी X, NH2 और OR आ गया। तो सबसे पहले नंबर पे जो एसिड का डेरिवेटिव है वो है आपका अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं? जब OH ग्रुप को हटा करके NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए। एग्जांपल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, या हम फॉर्मिक एसिड से ले लेते हैं, ये हमारा फॉर्मिक एसिड था, यहाँ इस OH को हटा करके HCO NH2, ये दो कंपाउंड्स हैं, हम इनके नाम लिखेंगे, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पे एक और दो कार्बन है। अमाइड में जो सफिक्स लगता है वो अमाइड ही होता है। एक कार्बन से हो गया मीथेन और मीथेन में अमाइड हो गया मीथेनामाइड, वेरी कॉमनली नोन एज फॉर्मामाइड, क्योंकि हम इसको, इस एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ पर दो कार्बन की है चेन, दो कार्बन की चेन में हम अगर देखें ध्यान से तो ये हो गया आपका इथेनामाइड, वेरी कॉमनली नोन एज एसिटामाइड। तो एमाइड्स वो हो गए जो कि OH ग्रुप को हटा करके NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया एसिड में, दे आर नोन एज एसिड डेरिवेटिव्स। तो एमाइड्स ऐसे ही पेंटामाइड्स, ब्यूटेनामाइड्स, प्रोपेनामाइड्स, इस तरीके से अमाइड्स हो जाएंगे। सेकेंड नंबर पे जो ग्रुप आता है दैट इज एसाइल हैलाइड। यानी एसिड के OH को हटा करके यहाँ पर X आ जाए, ये सब्स्टिट्यूट कर दे OH को और यहाँ पर OH के बदले X आ जाए, तो हम उसको कहते हैं एसाइल हैलाइड। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइल, ओइल हम लगा देते हैं वर्ड रूट में, और हैलाइड जो भी हो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एग्जाम्पल हम इसका देंगे HC डबल बॉन्ड O BR। अब आप देखिए ये फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड के OH को हटा करके BR आ गया, एक कार्बन का हमारा ये एक नंबर है और इसमें ये BR लगा हुआ है, एक नंबर है, तो ये हो गया मीथेन, मीथेन में हम ऑयल लगा देंगे, मीथेन ऑयल, और BR आ गया तो ब्रोमाइड। पिछली बार नीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, BR C डबल बॉन्ड O BR, तो आपको पहचानना होता है CO के साथ कहीं भी BR आया दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन आपका एसाइल हैलाइड का है, और इसमें H को रिप्रेजेंट करके BR आ गया, तो वेरी सिंपल, आप इसको 1 नंबर देंगे। 1 नंबर में आप देखिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके BR आ गया है, तो 1 ब्रोमो मिथेनोइल, या हम इसको फॉर्मिल भी कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से बना है, तो ये हो गया 1 ब्रोमो मिथेनोइल ब्रोमाइड। इसी तरीके से अदर कंपाउंड्स हैं आपके CH3 COCl, बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइल क्लोराइड OR, ये हो गया आपका एसिटिल क्लोराइड।
एसिड का अगला डेरिवेटिव है ईस्टर। ईस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, यानी एसिड के H को रिप्रेजेंट करके कोई रिप्लेस करके कोई एल्किल ग्रुप आ गया। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये है हमारा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड में यहाँ OH को H को डिस्प्लेस करके मिथाइल ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, OCH3। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गई है CH3 से, हमने नंबरिंग किया, यहाँ देखिए पूरी की पूरी ये कार्बन की चेन यहाँ से ब्रेक हो गई है। अब ये CO ग्रुप जिस तरफ रहेगा वही मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह से यूज होगा, यानी इसको हम नंबर 1 देंगे, जिसमें भी ये CO, और ये जो चेन है जो ऑक्सीजन के बाद जुड़ रही है दैट इज नोन एज साइड चेन, यानी ये साइड चेन हो गई और ये हमारी मेन चेन हो गई, ये हो गई मेन चेन और ये हो गई हमारी साइड चेन। अब आप देखिए साइड चेन का हम हमेशा ही प्रीफिक्स लेते हैं, साइड में जो भी होता है, तो साइड चेन का हम प्रीफिक्स लेते हैं, प्रीफिक्स हमारा है इल यानी एल्किल, और जो सफिक्स है, सफिक्स है O8। एक कार्बन की साइड चेन है इसलिए ये हो गया आपका मिथाइल, एक कार्बन का ही मेन चेन है, ये हो गया मीथेनोएट, या वेरी कॉमनली नोन एज फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। इसी तरीके से और भी अच्छा एक एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O, OCH3। ये हमारी मेन चेन हो गई, ऑक्सीजन के बाद ये हो गई साइड चेन, यहां से हम 1 2 ये दे रहे हैं, ये हमारी साइड चेन है। एक कार्बन की साइड चेन ये हो गया मिथाइल, और 2 कार्बन से हमारी मेन चेन है, इथेन में ओएट जुड़ जाएगा, इथेनोएट। इथेनोएट में हम एसिटेट भी कह सकते हैं बिकॉज ये CH3 COO CH3, यानी ये जो पूरा ग्रुप है हम इसको एसिटेट भी कर सकते हैं, मिथाइल एसिटेट भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया ईस्टर। अब एसिड का लास्ट डेरिवेटिव है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की मीनिंग होती है विदाउट वाटर, यानी कोई एसिड ग्रुप ऐसा हो जिससे वाटर हटा दिया गया हो। यानी अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, सबसे 1 नंबर कार्बन की एसिड यानी मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड से तो कैसे हटेगा, मिथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को जब भी हम P2O5 में हीट करते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और ये जो बची हुई स्पीसीज है जिसको हम COOC डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज नोन एज एनहाइड्राइड। अब ये मिथेनोइक एसिड से बना है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स थे और दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में सबमर्ज हो गए और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो चुका है, देयरफॉर दीज आर नोन एज एनहाइड्राइड्स। मिथेनोइक एसिड से बने हैं, मिथेनोइक एसिड कहिए या फॉर्मिक एसिड कहिए, तो हम इसको कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड ORR, मिथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड। यानी ये ग्रुप कहीं भी लिखा हुआ हो तो हम इसको मिथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड या फॉर्मिक एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ऐसे ही अगर हम 2 कार्बन का देखें CO, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो CH3 CO O CO CH3, यानी ये जो पूरा इसके इक्विवेलेंट है, इसमें आप देखिए 2 कार्बन है और 2 कार्बन में इस ऑक्सीजन के बाद सेम यूनिट रिपीट हो रही है, दैट मीन्स ये एनहाइड्राइड है।
यानी RCOOCOR डैश, ये जो पूरा हुआ रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्रुप को, दैट इज एनहाइड्राइड। 2 कार्बन का है, इसलिए हम 2 कार्बन का यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये एसिटिक एसिड से बना है। एसिटिक एसिड OR, इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हो गया आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर। अब आपको जो प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली बार मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ूंगी, दैट इज आइसोमेरिज्म। थैंक यू सो मच। कृष्णा, इसको बेटा वीडियो ऑफ करो।